जय माता जी के सभी दोस्तों को। मैं जितेंद्र सिंह चौहान, श्री राजपूत करणी सेना मध्य प्रदेश सह प्रभारी। आज आप सभी लोगों के बीच में एक गंभीर विषय को लेकर लाइव के माध्यम से आप लोगों से जुड़ा हुआ हूं। आप सभी लोगों तक मेरी आवाज आ रही है? कृपया कर इस आवाज को शेयर कीजिएगा और उस आदमी तक इस आवाज को पहुंचाइएगा जिस तक इस आवाज को पहुंचना चाहिए। मेरे समस्त करणी सैनिक भाई जो श्री राजपूत करणी सेना से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के सामने आज एक सच्चाई रखने जा रहा हूं मैं। उस सच्चाई का एक हिस्सा बनिए आप भी और इस आवाज को दूर दूर तक पहुंचाइए और खासकर उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइएगा जिसने कल लाइव आकर महिपाल जी के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया है। स्वयंभू राष्ट्रीय अध्यक्ष, स्वघोषित राष्ट्रीय अध्यक्ष, कल के लाइव को मैंने पूरा देखा है और 3 बार देखा है, जिसमें आप कालवी साहब का नाम ले रहे हैं, कालवी साहब, प्रताप कालवी, प्रेम सिंह सांजू का नाम ले रहे हैं, करणी सेना को विलय करने का इस तरह से इशारा करके आप कह रहे हैं। देखा है वो भी। करणी सेना को विलय करना था तो आप जयपुर जाते, जयपुर में विलय करते, वही थे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे। और अगर आपको उनसे नहीं मिलना था तो आप जाते कालवी हाउस, वहां जाकर करणी सेना को एक करते। आप जो कह रहे हैं कि उनको हटा दिया, उनको भगा दिया, उनको ये कर दिया, भगाया आपको गया था, हटाया आपको गया था। और जिनका आप नाम ले रहे हो ना, इन्हीं लोगों ने आपको हटाया और भगाया था। आज आपने बोलने पर विवश कर दिया है। आप जैसे लोगों को मुंह लगाना हमारे रीति नीति में नहीं है। आप जैसे लोगों को बोलकर, आप जैसे लोगों के विषय में बोलकर आपको प्रसिद्धि और दिलाना हम लोगों की रीति नीति नहीं है। लेकिन आपने मजबूर किया है बोलने के लिए। हर दूसरे दिन में आपको लाइव आना है, हर दूसरे दिन में आपको समाज को गालियां निकालना है, हर दूसरे दिन में उस युवा को गालियां निकालना है जो कहीं ना कहीं व्यवस्था को परिवर्तन करने की बात करता है। कल तक जो जीवन सिंह शेरपुर आपके लिए हीरो था, आज वो आपका दुश्मन हो गया। कल तक जिस जीवन सिंह शेरपुर ने आपको लाखों लोगों की भीड़ दी, लाखों लोगों के बीच में आपको बोलने का अवसर दिया, मंच दिया, आज उसी की जो आने वाले लोग हैं उनको आप हजारों में गिन रहे हो। जिन मंचों से आप बैठते हैं और बोलते हैं वहां हजारों की संख्या भी लाखों में हो जाती है, और जो मंच आपको नहीं मिलता वहां लाखों की संख्या भी आपको सैकड़ों में नजर आती है। ये आपका डर बोल रहा है। हमारे यहां कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। वो खिसियानी बिल्ली हो आप जो खंबा नोच रही है। अब आपको ये कहीं ना कहीं मालूम है कि आपने जो किया है वो गलत किया है, क्योंकि कहावत है, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। आपका विवेक मर चुका है, इसलिए आपने गलत निर्णय लिए। वो निर्णय जो आपको पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर चुके हैं। आपको यह मालूम है कि एकमात्र मध्य प्रदेश ऐसा था जहां पर आपका नाम चलता था, वो भी जीवन सिंह शेरपुर की वजह से। खत्म हो चुके हो आप। मध्य प्रदेश में आपका कोई नाम लेवा नहीं बचा है। एक गुजरात था आपके हाथ में, जिसमें अभी राज शेखावत जी ने जीवन सिंह को समर्थन देकर आपका नाम खत्म कर दिया। ये खिसियापन है आपका। आप खिसिया चुके हो पूरी तरह से, इसलिए आप अनाप शनाप बातें करते हो, अनर्गल बातें करते हो। महिपाल जी में अगर इतनी बुराई होती तो कालवी साहब उनका हाथ पकड़कर चलते नहीं। आपकी तरह कहीं एक बात भी उनके सामने आती ना, तो आप ही की तरह बोलना नहीं चाहता हूं किस तरह से आपको हटाया गया है। अपना चित्र और चरित्र देखें, तब जाकर दूसरों के चित्र और चरित्र पर उंगली उठाइए। प्रेम सिंह सांजू ने ये लेटर जारी किया, वो लेटर आपके लिए किया था, मालूम है आपको। और जो लेटर जारी किया गया है उस पर कालवी साहब के दस्तखत नहीं है। होते तो दिखाइए, नहीं तो आपको जो बाहर करने का जो लेटर था उस पर मैं दिखाता हूं किस किस के सिग्नेचर थे। मैंने 22 राज्यों में राजपूताना एक किया, मैंने 23 राज्यों में किया। उन 22 राज्यों के नाम तो बता दीजिए एक बार, और उन 22 प्रदेश अध्यक्षों के नाम बता दीजिए एक बार। 22 राज्य आपके। कोई राजस्थान से गया, कपड़े की दुकान में काम करता है, वो आपका प्रदेश अध्यक्ष है वहां का। मुंह मत खुलवाइए हमारा, सब जानते हैं कहां से फॉर्च्यूनर गिफ्ट होती है, ये भी जानते हैं। किस कार्यकारिणी ने की है ये भी हम जानते हैं, और कहां से वो पैसा आया था ये भी जानते हैं। गुजरात में अहमदाबाद में राज पैलेस होटल में हम भी थे जहां पर ये सब हुआ है। मुंह मत खुलवाइए हमारा। हर दूसरे साल में जो गाड़ियां बदली जा रही है हमको मालूम है कैसे बदली जाती है।
महिपाल सिंह के लिए बोलने से पहले उसके लेवल का बनकर दिखाओ, पहले उसके चरित्र के बराबर आत्मा चरित्र रखकर देखो पहले, तब जाकर महिपाल सिंह पर उंगली उठाना, आरोप लगाना। दो समाजों को लड़वाने का हमेशा काम किया आपने राजस्थान में, और कितने किंग कॉन्ग बना दिए। जीवन सिंह के अलावा एक और किंग दिखा दीजिए मुझे जो आपने बनाया हो। ये दूसरा कोई किंग आपके पास? इस राजा ने आपको महाराजा बनाया हुआ था, ये राजा हटा है, आपकी सत्ता डोल गई है। इसका खिसियापन जो आप दिखा रहे हो ना, ये सिर्फ वही है। आपको ये बात हजम नहीं हो रही है कि वहां लाखों लोगों के बीच में महिपाल सिंह मकराना कैसे खड़ा हुआ, आपको ये बात हजम नहीं हो रही है। और आप कल कह रहे थे राज शेखावत, रविंद्र सिंह भाटी ने उनको रोका नहीं। कौन रोकेगा और क्यों रोकेगा? ये वो लोग हैं जिनको आपकी हकीकत मालूम है। सब हकीकत जानते हैं, इसलिए किसी ने हाथ नहीं पकड़ा। उल्टे कान में आकर कहा कि जो बोले हो सच बोले हो, और सच बोलने का मादा चाहिए, वो भी इतने लोगों के बीच में। आपको तकलीफ ही ये है कि जिस मंच पर आपको होना चाहिए था उस मंच पर महिपाल सिंह मकराना है। ये तकलीफ है आपकी, ये गुस्सा, ये चिड़चिड़ापन है आपका कि जिस मंच पर आपको होना चाहिए था। क्योंकि कल तक तो आप कह रहे थे 8 जनवरी सरकार हिला देंगे, डोला देंगे, व्यवस्था परिवर्तन कर देंगे। हमने 3 राज्यों में सरकारें बदली है, हम फिर बदल देंगे। कौन से 3 राज्य और कौन सी व्यवस्था परिवर्तन? अपने से कुछ नहीं हुआ है ना? 3 राज्यों में सरकार बदलेंगे। जिन लोगों के कहने से घर में चाय नहीं बनती है, वो सरकारें बदलने की बात करते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। ये है मेरे पास रिपोर्ट 13 सितंबर 2017 की उज्जैन हॉस्पिटल की। पब्लिसिटी स्टंट आपका, तबीयत खराब। एक ये छत्तीसगढ़ में 70 भाइयों पर जो केस लगे थे पद्मावत के समय, जिसमें मल्टीप्लेक्स वाले 7 लाख रुपए देना चाहते थे। आपके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी को फोन करके बताया था कि ऐसी ऐसी बात है। उन्होंने कहा था कि ठीक है, पैसा भिजवाओ। 70 लोगों का क्या होता है, वो पैसा वहां चले जाता। तो ये 70 लोगों ने अपने ऊपर केस लगवाना मंजूर किया है, लेकिन पैसा लेना मंजूर नहीं किया है। आपके साथ काम किया है। छत्तीसगढ़ में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना बनाई है मैंने। नहीं हो यकीन तो आपको 2016 से 2017 के फोटोज वीडियोस दिखा दूंगा, किस तरह से लिफाफे देने की बातें होती थी वहीं भिलवाड़ा में बैठ के। ये भी मालूम है मुझे, काम किया आप लोगों के साथ। आपके विचारों से मेरे विचार नहीं मिले, इसलिए मुझे वापस महिपाल जी के पास जाना पड़ा। हर चीज का जवाब है, लेकिन जिस तरह की भाषा का प्रयोग आप करते हैं, उस तरह की भाषा, उस स्तरहीन भाषा पर हम लोग बात नहीं कर सकते हैं। क्योंकि लोग देखते हैं, समाज की महिलाएं देखती है, क्षत्राणियां देखती है, और समाज का नेतृत्व करता है। जब इस तरह से कॉमेडी करेगा तो बच्चों पर, नीचे जो कार्यकर्ता उन पर क्या असर पड़ेगा? लोग कहते हैं कि घर का बुजुर्ग जैसा होता है, उस घर में बच्चे भी वैसा आचरण करते हैं। अगर घर का बुजुर्ग इस तरह से आचरण करता है तो बच्चों से आप क्या उम्मीद रखेंगे? और इन जिन लोगों को आप कहते हो ना, ये 4-6 लोग कमेंट करेंगे, इन लोगों को कमेंट करने के लिए तैयार भी आपने किया था। जब ये आपकी जय जयकार करते थे तब आपको अच्छा लगता था, तब आप तालियां बजाते थे। आज जब वही बातें आपके खिलाफ होती है तब आपको बड़ा बुरा लगता है। आज आपकी तकलीफ है कि इन लोगों को पैसा मिलता है। आप लोगों ने कितना पैसा दिया फिर लोगों को कमेंट करने के लिए, अपनी पोस्ट शेयर करने के लिए, अपनी जय जयकार करने के लिए कितना पैसा देते हो? लाइव के माध्यम से इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। महिपाल सिंह मकराना से अगर आपको इतनी तकलीफ है, आप कह रहे थे ना कल कहां मिलेगा मुझे मालूम है, कॉलर पकड़ के खींच लूंगा। आपको जब मालूम है वो कहां मिलेगा तो जाओ ना, एक बार मिलो ना, एक बार पकड़ो ना कॉलर। पिछवाड़ा लाल कर दूंगा, अगवाड़ा लाल कर दूं, बस इसी तरह की भाषा प्रयोग करना। वही मच्छी बाजार वाली, चित्र और चरित्र फर्क होता है। उस व्यक्ति का चित्र भी उज्जवल है और चरित्र भी उज्जवल है, इसलिए उसको मंचों पर बुलाया जाता है। कल आपने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया क्षत्राणियों के लिए, क्या वो संस्कार थे? आप तो दूसरों से बड़ी बातें करते हैं संस्कारों की। ये संस्कार थे क्या? कर दिए प्रदर्शन। थोड़ा होश में रहकर बहुत बात कीजिए आप, किस व्यक्ति के लिए बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। ये जमाना जानता है।
2017 में पद्मावती के बाद में राज शेखावत जी के होटल के नीचे बैठकर जो बातें हुई थी, उसके बाद सूरजपाल आमू ने आपका साथ छोड़ा, उम्मेद सिंह करीरी ने आपका साथ छोड़ा, साध्वी देवा ठाकुर ने आपका साथ छोड़ा। क्यों छोड़कर जाते हैं लोग आपको? कल तक जो आपकी जय जयकार करते थे, क्यों आज आपके विरोध में है? लोगों को हकीकत मालूम करने में ज्यादा समय नहीं लगता है महोदय। जिस तरह की भाषा का आप प्रयोग करते हैं, ये बताते हैं कि क्या संस्कार है आपके और किन लोगों के बीच में आप उठते बैठते हैं। आप जैसे लोगों को महिपाल सिंह मकराना जवाब दे, ये महिपाल सिंह मकराना का सबसे बड़ा अपमान होगा। पर्याप्त है उनके सैनिक। विलय करने की जो आप बात कर रहे हैं, जाकर विलय करते फिर प्रताप कालवी के साथ, बनाते उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष। यहां एक करना है। और मैं एक बात समझ में नहीं आती, आप सब लोगों को मध्य प्रदेश में इतना इंटरेस्ट क्यों है? यहां किंग बना, एक बार एक किंग राजस्थान में भी बना के देख लो। किचन किंग बनाते हो आप, किसी को राजस्थान का किंग बनाकर देख लो। यहां इतनी बड़ी बड़ी रैलियां करते हो, एक रैली करके वहां देख लो, अपनी ताकत का अंदाजा हो जाएगा कितने ताकतवर हो आप। जिन 22 राज्यों की आप बात करते हो, उन 22 राज्यों के किसी एक जिले में यह करके देख लो, मालूम पड़ जाएगा कितने ताकतवर हो और आपके नाम पर कितने लोग इकट्ठे होते हैं। एक कार्यक्रम श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के बैनर तले इतना बड़ा करके देख लो, जितना बड़ा करके तुमको लोगों को जीवन सिंह शेरपुर ने दिया है। एक कार्यक्रम करके दिखा दो, ऐसा मानेंगे कि आपने किसी को किंग बनाया है। कल तक यही नारे आपको बहुत अच्छे लगते थे, आज यही नारे आपको तकलीफ देते हैं। आज आपको कालवी साहब में लाख अच्छाइयां दिखती है। 3 महीने पहले तक में आपने कालवी साहब के लिए क्या क्या बोला है, वो सब वीडियो रिकॉर्डेड है। गोल टोपा, साफा, मटमेला, सफेद भालू, सब है रिकॉर्डेड। आज जो आप उनका नाम लेकर कहते हो ना कि उन्होंने इसको हटा दिया, उसको बना दिया, इसको ये कर दिया, कालवी साहब के स्वस्थ रहते उन्होंने किस किस को हटाया है, ये भी ऑन रिकॉर्डेड है। आज उनके अस्वस्थ होने का लाभ लेकर जो आप बातें कर रहे हो ना, ये भी लोगों को मालूम है। और इतना ही समाज को एक करना था तो जाते पहले बनाते प्रताप कालवी को राष्ट्रीय अध्यक्ष, और उन प्रेम सिंह सांझू को बनाते आप संरक्षक फिर से, जिन्होंने आपको निकाला था। बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, बहुत सारे विषय हैं। अच्छा काम कीजिए, अपनी जगह में आप कीजिए, हमारी जगह में हम कर रहे हैं। समाज में संगठन हजारों हैं, लेकिन जिस तरह से आप सिर्फ एक करणी सेना, राजपूत करणी सेना को लेकर टारगेट करते ना, ये आपकी मानसिकता दिखाता है कि आपको समाज सेवा से कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ अपनी लकीर लंबी करनी है, अपनी जय-जयकार ज्यादा करवानी है, ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे साथ जुड़े, ज्यादा से ज्यादा राज्यों में मेरा नाम हो। लेकिन हुआ कहां, जहां थे वहां से भी खत्म हो गए, समाप्त हो चुके हो। 3 राज्यों में व्यवस्था परिवर्तन की बात करने वाले लोग, हमको मालूम है किसने कहा था कमल का फूल हमारी भूल, और कौन गया था झालावाड़ प्रचार करने, ये भी हमको मालूम है। एक बार मंच नहीं मिला आपको, आपने कह दिया ये तो राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का अपमान है, ये हमारा अपमान है, और चले गए झालावाड़ प्रचार करने उस महेंद्र सिंह जसवाल के खिलाफ। महिपाल सिंह मकराना ने जो कहा वो किया, लोकेंद्र सिंह कालवी साहब ने जो कहा वो किया। उन्होंने कहा था कमल का फूल हमारी भूल, और उन्होंने सिर्फ ये बात कही थी कि हम राजस्थान में ये बात रखेंगे। वो नहीं कहते कि हमने 3 राज्यों में सरकार बदली। उनका तो यही कहना है कि हमने तो हमारे राजस्थान में परिवर्तन किया। मध्य प्रदेश में सरकार बदली थी जीवन सिंह शेरपुर ने, आपने नहीं। उसने आखिरी दम तक कहा कमल का फूल मेरी भूल, तो उसको माना, उसको इंप्लीमेंट किया। उसको दल नहीं बदला, बात नहीं बदला। बहुत हो चुका आपका लाइव। अब ये लाइव में ही आप जो आपके 150 लोग हैं वो शेयर वेयर करते हैं, कुछ व्यूज आ जाते हैं, आप उन व्यूज को देखकर खुश होते रहिए, क्योंकि वो गया जमाना जब आपको लोग सामने से देखते थे। और इतना अच्छा काम किया आपने। आइए मध्य प्रदेश, स्वागत है आपका। फिर से एक बार 2017, 2018, 2023 जैसा एक कार्यक्रम करके देखिए।
किसी के नाम से लोग नहीं आते हैं, लोग आते हैं जनभावना से, जो भावनाएं जुड़ी हुई है जीवन सिंह शेरपुर से, क्योंकि समाज के लिए लड़ा है। वो जनभावनाएं जुड़ी है महिपाल सिंह से, समाज के लिए लड़ा है। और कल क्या क्या कह रहा था समाज को लड़ाने वाली बातें? अपना पेज खोलकर देखिएगा कितने समाजों को आपने गालियां दी है। महिपाल सिंह मकराना समाज को लड़ाता नहीं है, समाज को एक करता है, जोड़ता है। जब पानीपत पिक्चर में जाट राजा सूरजमल का चरित्र गलत दिखाया गया था, तो वो पहला व्यक्ति था जिसने आवाज उठाई थी। इतिहास संरक्षण की आप बात करते हैं, फिर बाद में नारे लगवाते हैं। क्या गलत बात हुई है? कौन से समाजों को लड़वाया है? सिर्फ इतनी बात है कि हमारे महापुरुष हमारे हैं, इतनी तो बात है ना। कल से पूछना बंद कर दो तुम उन महापुरुषों को जिनके लिए वो बोले। कल से नाम मत लेना उन लोगों का। उन लोगों का बिल्कुल नाम मत लीजिएगा जिन लोगों को महिपाल सिंह मकराना ने राजपूत राजा बताया, उन लोगों का नाम आप मत लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि उसने गलत बोला तो उन लोगों का नाम मत लीजिएगा। उनकी जयंती में मत जाइएगा, उनके प्रतिमा अनावरण में मत जाइएगा। सोशल मीडिया को कचरा घर बना दिया है। आओ चिल्लाओ चले जाओ, खिसियाट दिख रही है आपकी। ये बहुत सारी चीजें हैं, जब आप कहोगे तब दिखा दूंगा। मेरे पास तो वो सबूत भी हैं, वो चीजें भी हैं। छत्तीसगढ़ में बकरे कटे हैं, वो चीजें भी हैं मेरे पास। गौ सेवा समिति के नाम पर जो लिस्टिंग हुई है, जो रसीदें कटी है, वो भी है मेरे पास। और वो लोग भी है जिनने पैसा दिया है, वो आदमी भी है जिसने मोबाइल दिया है। कहीं कोई नहीं गया है, सब यही है। जिस दिन कहेंगे, जिस समाज की इज्जत को उछालना हमारा काम नहीं है। हम अब तक ढककर इन लोग चीजों को इसलिए चल रहे थे कि चलो होगा जैसा भी है आदमी, लेकिन आदमी समाज की बात करता है, समाज का है, इसलिए नहीं बोल रहे थे। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि चीजें सामने आए तो उससे भी कोई परहेज नहीं है। मेरे युवा साथियों, माताओं, बहनों, क्षत्राणियों, मैं आप सभी से माफी चाहता हूं। मैं इस तरह के व्यक्ति से मुंह लगना नहीं चाहता हूं, ना इसको इसी की भाषा में जवाब देना चाहता हूं, लेकिन मेरी मजबूरी है। आज उस उज्जवल चरित्र के व्यक्ति पर इसने आरोप लगाया है जिसको लोग अपना दोस्त, अपना भाई कहते थकते नहीं है। वो कहीं का राजा नहीं है। उसने हर दूसरे साल में गाड़ियां नहीं बदली है। उसने 10-10, 20-20 गनमैन नहीं लगाए हैं, क्योंकि उसके चरित्र में दम है। उसको मालूम है कि जब तक ये समाज उसके साथ है, कोई उसका बाल बांका नहीं कर सकता। जिन लोगों को डर होता है वो अपने पीछे 10-10, 20-20 गनमैन रखते हैं। जो लोग दरवाजे की कुंडी बजने पर उठकर भाग जाते हैं, वो अपने आप को शेर कहते हैं। बहुत हो जाएगा, प्याज है,